अरे बाप रे, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी ही काठियावाड़ी छोलों की चाट। जब दिल कर रहा हो ठेले वाली चाट खाने का तो झट से बनाए चटखारेदारी काठियावाड़ी छोलों की चाट। जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ठेलों वालों की बिल्कुल ऑथेंटिक काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी, जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना, और वो टेस्ट हम कहते हैं घर में क्यों नहीं आता। तो आज अब आपसे वो तमाम बातें शेयर करूँगी कि वो लोग ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे बिल्कुल ठेलों वाला हमारा लुक आएगा, कि बिल्कुल खाने में भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी बिल्कुल काठियावाड़ी छोलों की चाट। तो बिल्कुल आप लोगों ने मिस रही इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, और मैं कहती हूँ रेसिपी को तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनी थी हमारी रेसिपी। जब आप इसे अवतार में बनाएंगे तो मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, आप लोग फिर बार बार इसी को ही बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली रमज़ान और ईद की सहर और अफ्तार की रेसिपी ऐसी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले ये मज़ेदार सी चटखारे से काठियावाड़ी छोले की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पाव छोले ले लिए थे, उनको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो देखिए हमने ओवरनाइट भिगो दिए हैं। हमने इसमें रात को भिगोते टाइम सिर्फ थोड़ी सी चुटकी जो है मीठा सोडा शामिल किया था। उसके बाद मॉर्निंग में हमने नेक्स्ट सुबह इनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो देखिए अब ये बॉयल्ड हो गए हैं। मैं आपको इनका चेक करा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर ये गल गए हैं, लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा सा मैशी नहीं करना। तो देखिए इतना होना चाहिए कि जब हम इनको प्रेस करें तो ये दब जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं चाट मसाले की तरफ। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर अपलोड है, आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर चाट मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। फिर हमने इसके लिए ग्रीन चटनी जो है वो बनाई है, जो कि हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना शामिल करके हमने इसकी ग्रीन चटनी बना ली है। अब आ जाते हैं काठियावाड़ी छोलों के बनाने की तरफ। तो उसके लिए पतीली में मैंने यहाँ पर जो है पानी ले लिया है आधा लीटर। अब पानी में मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर दूँगी। अच्छा, काठियावाड़ी छोलों का कलर जो होता है ना वो हल्दी की वजह से होता है, और एक और मैं चीज़ कलर के लिए डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी चाट मसाला, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि होममेड हमारे घर का चाट मसाला जो हमने रेसिपी दी वो शामिल कर देंगे। चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, कलर के लिए मैं आपको बताती हूँ, तो हमने हल्दी शामिल करी है। दूसरा हम कलर में यहाँ पर शामिल करेंगे जर्दा फूड कलर जो आता है ना, वो हमने यहाँ पर जर्दा फूड कलर शामिल कर लिया। इसके अलावा नमक हमने हाफ़ टी स्पून शामिल करते हैं। अच्छा, छोलों में भी हमने नमक बॉईल करते में शामिल किया, इसलिए हमने यहाँ पर कम क्वांटिटी में नमक शामिल किया। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप छोलों में नहीं डालें तो यहाँ पर ऐड ज़्यादा कर लीजिएगा नमक। अगर छोले बॉईल करते में डालें तो फिर यहाँ पर कम डालिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबल स्पून ले लेता, थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया कॉर्नफ्लोर को, ये शामिल कर दिया मैंने कॉर्नफ्लोर। अच्छा, इसमें एक चीज़ का मैं और इस्तेमाल करूँगी गाढ़ा करने के लिए। एक तो मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है इसको गाढ़ा करने के लिए, दूसरा मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी जो ऑथेंटिक है, जो ठेले वाले भी शामिल करते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के साथ साथ ना। अब देखिए कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने इसको पानी को पका लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो छोले बॉयल करके रखे थे ना, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए बॉयल्ड हुए में हमारे छोले, लेकिन इतने गले में कि देख रहे हैं आप बिल्कुल हमारा दाना साबुत है, टूटा हुआ मैशी नहीं हो रहा। तो इतना आपने इनको गला लेने के जब आप प्रेस करें तो वो दब भी जाए और मैशी से भी ना हो। तो ये हमने छोले इसमें शामिल कर दिए बॉयल किए हुए। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता रही थी गाढ़ा होने के लिए ना। तो देखिए छोले मैंने कुछ बॉयल्ड छोले रोक लिए थे, उनको तमाम छोलों को मैं स्पून से इस तरह मैश कर दूंगी। फिर ये मैशी छोले ना मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे भी क्या होगा, हमारा जो पानी लिक्विड है ना छोलों का, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो छोले करके शामिल कर लें, चाहे कॉर्नफ्लोर, और चाहे तो मेरी तरह आप दोनों चीज़ें इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको पकने के लिए रख देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला है ना उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो हम यहाँ पर हम पकाते रहेंगे और पानी भी हमारा जब तक गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कांटेवाड़ी छोले जब हम बाज़ार से गुजरते ना ठेलों वालों के पास से गर्मा गर्म ही हमें मिलते हैं। जब हम उनसे लेते हैं तो गर्मा गर्म ही सर्व किए जाते हैं। गर्मा गर्म ही बहुत मज़े के लगते हैं। आप यकीन करें इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही ना हमारे कांटेवाड़ी छोलों में से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप जब खुद बनाएंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में सही कह रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे छोलों को पकते हुए, कांटेवाड़ी छोलों को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ पर आ जाते हैं इसके लवाजमत की तरफ। आपने देखा काठियावाड़ी छोले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, कितनी जल्दी बन गया। असल में
मेन कामोंदन के लवाजमा तैयार करना, जिसमें इमली की खट्टी चटनी है, चाट मसाला है हमारे होममेड घर की चाट पापड़ी है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। पापड़ी की आप लोग देख सकते हैं। हरा धनिया कटा हुआ हमने ले लिया है, चॉप की हुई प्याज ले ली है और साथ में हमने ग्रीन चटनी ले ली है। इसको जो है गार्निश करने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। तो हम अपनी सर्विंग डिश में जो है गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोले निकाल लेते हैं। आप माशाल्लाह से लुक देखिए, बिल्कुल बाज़ार ठेलों वाला लुक आया है हमारे काठियावाड़ी छोलों का। अच्छा, जब हमने अपनी सर्विंग डिश में हमने काठियावाड़ी छोले निकाल लिए ना, तो अब हम इसको गार्निश करेंगे अपनी ग्रीन चटनी के साथ। फिर हम अपनी इमली खट्टी खट्टी चटनी के साथ इसको चटखारा सा फ्लेवर देंगे अपने काठियावाड़ी छोलों को, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। जी हाँ। अच्छा जी, इमली की चटनी डालने के बाद अब मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे, फिर कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर देंगे। आप लोगों ने मेरे चाट मसाले की रेसिपी ज़रूर देखनी, यकीन करें बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला बना था कि आप यकीन करें मेरे घर में फ़ौरी ख़त्म हो गया 10वें रोज़े को ही मैंने फिर से दोबारा से चाट मसाला बनाया है। तो आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर चाट मसाले की रेसिपी देख सकते हैं, दही बड़ा चाट मसाला के नाम से भी और स्पेशल चाट मसाला भी। 2 चाट मसाले की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करती है। मेरे होममेड घर की चाट पापड़ी है, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने इसको रमज़ान से पहले बनाई थी और अभी तक क्रिस्पी है ये चाट पापड़ी। तो अब हम अपनी प्याली तैयार कर रहे हैं इस गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोलों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हमने छोले शामिल किए, फिर ग्रीन चटनी, फिर इमली की चटनी, फिर इसी तरह से हमने पापड़ी शामिल कर दी, हरा धनिया, प्याज इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। चॉप की हुई प्याज ज़रूर शामिल करें और ये पापड़ी भी। तो गर्मा गर्म हमारी तैयार हो गई है प्याली। आप यकीन करें कि कोई इतने टेस्टी बने थे ना, यकीन जब मैंने इफ्तारी में खाए ना तो बस मेरा हाथ ही रुक रहा था। मैं आप समझ लें ये प्याली में 2 खा गई थी, इसी तरह मैंने बना के खाई ना, तो यकीन करें बस मज़ा ही आ गया था इफ्तारी में। आज तो हमारे घर वालों में सब ने इसको बहुत इन्जॉय करके खाया। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोगों ने जब बनाए तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा आप लोग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। चलें जी, मैंने तो अपनी प्याली तैयार कर ली गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोलों से। आप लोग कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताएगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में इसी तरह सहर और इफ्तार की मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।